दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आज है आपका 17 नवंबर। जो स्टॉक आज चर्चे में था और काफ़ी हद तक हमने देखा भी है उस स्टॉक को, और आपने भी देखा है, वो है आपका पेटीएम। और आज देखिए वो जिस हिसाब से आज गिरा, लगभग 10% से भी ज़्यादा गिर चुका था आज के दिन। और एक वॉल्यूम कैंडल पे देखिए ना आप, एक वॉल्यूम जो पैटर्न है आप देखिए। बाइंग के टाइम पे भी शायद जब नया नया लिस्टेड हुआ था उस टाइम पे भी इतना वॉल्यूम था नहीं। और लगातार आप देखिए मार्च से अगर देखते हैं, मार्च से लेकर नवंबर तक कोई वॉल्यूम है ही नहीं, ना बाइंग का ना सेलिंग का। और अंत में आपको दिख रहा है बहुत बड़ा वॉल्यूम सेलिंग का। तो कौन है ये ग्रुप जिसने सेल किया? तो यह है सॉफ्ट बैंक। आपका मैं इसका लिखने का लेता हूँ। सॉफ्ट बैंक। लेकिन बात यह है कि इन लोगों ने बेचा क्यों? कहा यह जाता है इनको मनी चाहिए, मनी नीडेड। तो इनका जो होल्डिंग है वो सब बेच रहे हैं और इसके वजह से ये गिरावट हुआ है। लेकिन हम देखेंगे, मान लीजिए आपको पता नहीं है कि सॉफ्ट बैंक है, ग्रुप है या कोई और है, तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि क्या हो रहा है? आमतौर पे जो रिटेलर होते हैं उनको बहुत लास्ट में, एकदम आखिर में उनको पता चलता है। उससे पहले ऑलरेडी जो उसमें होना था वो हो जाता है और लास्ट में जाके पता चलता है। तो अपने पास सिर्फ दो तीन चीज़ ही है जिसकी वजह से आप किसी में ट्रेड करना है या नहीं करना है आप पता कर सकते हैं। ठीक है, उसमें से एक है आपका, ये देखिए मूविंग एवरेज। ये 200 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज है, ये ग्रीन वाला लाइन। ठीक है, ये जो आपको रेड वाला जो दिख रहा है ये 50 डेज का है और ये वाला 100 डेज का है। जैसे ही आपका कोई भी लाइन 50 डेज का टूटता है तो आपको अलर्ट होना चाहिए, अगर आप उसमें होल्ड किए हुए हैं। उसके बाद 100 अगर टूटा तो आपका ये सेकंड अलर्ट है और इसमें आपको एक्शन लेना ही चाहिए कि अगर आप इसमें हैं तो आप लॉस बुक करके निकल जाओ, क्योंकि 200 के बाद उसमें कुछ जगह बचता ही नहीं है। तो ये तो देखिए 200 के बहुत नीचे है और अभी जिस हिसाब से गिरा है आप देख सकते हैं कि आने वाले दिन में इसके लिए नीचे का जोन और ओपन हो जाएगा, है ना। सॉफ्ट बैंक का इनके पास लगभग 17% होल्डिंग है, ओनली 4% होल्डिंग इन लोगों ने सेल किया हुआ है। और बाकी जब ये लोग सेल करेंगे तो आप सोच सकते हैं कि इसमें कितना भयंकर गिरावट आने वाला है। ये तो हो गया आपका एक टेक्निकल एस्पेक्ट्स। एक बार हम इसको देख लेते हैं, इसमें भी देखेंगे फंडामेंटली कि इसका रिजल्ट कैसा आया था, है ना। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इनका नेट प्रॉफिट माइनस में है। इससे पिछले वाला जो आप अगर देखेंगे, जब वो लिस्टेड हुआ था उस टाइम भी वो 3 जो इनका ये था 3 ईयर्स जो था उन लोग का लगातार लॉस पे ही था। तो इस तरह से लॉस अगर मेकिंग करता रहता है तो आने वाले टाइम लगभग 2027 या 28 तक ये लोग लॉस बुक करेंगे, उसके बाद ही प्रॉफिट में आएंगे। समझ रहे ना उस टाइम पे जो बात सुनने में आया था। मैं भी रिटेलर हूँ, बाय द वे डिस्क्लेमर ये है। तो सबसे पहले अगर निगेटिव कोई कंपनी दे रहा है रिजल्ट कॉन्टीन्यूसली, तब तक तो मेरे ख्याल से उसमें एंट्री लेना नहीं चाहिए, और जब प्रॉफिट में आए तब एंट्री लेना चाहिए। तो हाल में अगर ये कंपनी अभी लिस्टेड है और निगेटिव रिजल्ट देगा तो उसका पिटाई तो कंफर्म है, वो तो कोई भी लेना नहीं चाहेगा, क्योंकि ये लिस्टेड है। अनलिस्टेड होता है तो बात अलग है। जैसे ही लिस्टेड हो जाता है उसके बाद अगर रिजल्ट नहीं अच्छी तरह से दे पा रहा है तो उनका पिटना कंफर्म है। उसी तरह से न्यू एज बिजनेस बोल के पॉलिसी बाजार को लाया गया था जिसमें सॉफ्ट बैंक का होल्डिंग है, तो वो भी खतरे के निशान में है। अगर हम यहाँ पे देखें
पॉलिसी बाजार, आप देख सकते हैं 200 मूविंग एवरेज 150 के नीचे घूम रहा है, तो अभी तो इसमें एंट्री लेने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। हाँ, हालांकि यहाँ पे आपको कुछ वॉल्यूम दिखेंगे, बट फिर भी इसका मूव नीचे की तरफ है। अगर सॉफ्ट बैंक यहाँ पे बेचना स्टार्ट कर दे तो आप समझ सकते हैं कि क्या हाल हो सकता है, कहाँ का स्टॉक कहाँ पे आपको लेके जा सकता है। ये वाला स्टॉक 1 डे का चार्ट है ये। तो इसी तरह से इन लोगों का जहाँ जहाँ पे एक्सपोजर है वहाँ वहाँ आपको सावधान होना है, और सिर्फ इनके वजह से नहीं, क्योंकि आप टेक्निकली देखिए कोई सिग्नल ही नहीं है बाइंग का, मतलब आपको कोई सिग्नल ही नहीं दे रहा है कि यहाँ पे बाई करना है, आपको साइलेंट रहना है। और उसके बाद अगर आप देखना चाहें फंडामेंटली कि भाई इसका रिजल्ट कैसा आया था, पॉलिसी बाजार देख लेते हैं एक बार वो भी, पीबी फिनटेक। अब देखिए 2022 में इनका भाई 299 करोड़ का निगेटिव रिटर्न है। तो क्या आप सोचेंगे, जब तक ये पॉजिटिव नहीं आएगा तब तक आपको तो जाना ही नहीं है। टेक्निकली भी यही इंडिकेट कर रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको कोई न्यूज़ पता भी नहीं हो, अगर मान लीजिए आप रिटेलर है मेरे तरह, आपको पता नहीं है लेकिन स्टॉक गिर रहा है, लेकिन उसके हिसाब से वो सिग्नल भी दे रहा है कि अभी इसमें एंट्री नहीं लेना है, आपको बाद में 1 महीना 2 महीना बाद में इसका रीज़न पता चल सकता है, मे बी चल सकता है, तब आप एक्शन लीजिए, जान के लीजिए कि भाई इसमें कोई सेल किया, इसमें मुझे इंटरेस्ट है, तब आप उसमें एंट्री ले सकते हैं अपने मर्जी के हिसाब से। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, और ये जो वीडियो था ओनली एजुकेशन पर्पज से बनाया गया था। मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, तो इसलिए मैं सजेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन मैं एजुकेशनली आपको अवेयर कर सकता हूँ। तो इस हिसाब से ये एजुकेशनल वीडियो है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।